एक बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, सुनो बड़े ध्यान से। कार्तिक मास जिन्होंने संपूर्ण नहीं किया है, जिन्होंने जिन्होंने किया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो सुनो आज। अरे आप शांत रहिए ना। जिन्होंने नहीं किया है वो सुनो। जिन्होंने व्रत नहीं किया है, मतलब जिन्होंने पूरा कार्तिक नहीं स्नान किया, वो सुने। अगर कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन, ये ध्यान रखें, इसको लिख लें आप, कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन अगर आप उन नियमों का पालन करें जो कार्तिक मास में पालन करने योग्य हैं, तो जो फल पूरा कार्तिक मास के स्नान का है वही फल कार्तिक मास के 5 दिन, जो आखिरी के 5 दिन हैं, उसका फल आपको मिल जाता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पुण्य जो है पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बताया। और पूरे महीने जिनसे न हो पाया हो उन्हें कम से कम 5 दिन ऐसा करना ही चाहिए। ये कार्तिक मास अपने आप में बड़ा पवित्र पुनीत है, और मैं तो कहूँगा आप भी कीजिए और अपने बच्चों से भी करवाइए, क्योंकि आप हैं तो अभी बच्चे कर लेंगे, कल को शायद आपके बच्चे न करें, समझ ही नहीं पाएंगे, इतने मॉडर्न हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे, शायद न कर पाए। आप कीजिए, मैं बताता हूं नियम क्या। वैसे तो 5 के 5 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। मैं ये शॉर्टकट में बता रहा हूं जिससे वीडियो छोटी बने और आपको सब तक पहुंच जाए। 5वां दिन, 5 जो दिन है वो कब से प्रारंभ होंगे? देव उठनी एकादशी से, और पूर्णिमा तक वो 5 दिन कंप्लीट होंगे। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आपको ये व्रत करना है। और देव उठनी एकादशी कब है जी? आपको उस दिन से ये व्रत करना प्रारंभ कर देना, देव उठनी एकादशी से, और पूर्णिमा तक ये व्रत आपको, पूर्णिमा तक ये कार्य आपको करना है। नियम क्या है? सुबह 4 से लेके 5 बजे तक स्नान कर लेना है। सुबह 5 में थोड़े कलयुग के लोग हैं इसलिए ले जा रहा हूँ, नहीं तो 4 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए। 4 से 5 तक स्नान आप कर लीजिए। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखें, अन्न नमक ग्रहण न करें। अगर लगे कि हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है, रोग है, या हम इतना नहीं रह सकते, तो एक समय भोजन रह के भी कर सकते हैं। वो भी ना हो, दोनों समय भोजन कर लें, लेकिन शाकाहार करें। इन 5 दिनों में प्याज लहसुन भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है? ये भी नहीं, प्याज लहसुन नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। 5 के 5 दिन अगर आप चाहो नहीं, चाहना ही चाहिए, एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराकर आप भोजन करें। गौ को चारा खिलाकर ही आप जो है भोजन ग्रहण करें। पक्षियों को कुछ खिला दे तो कुछ करें उसे। और जितना, अगर ये संभव नहीं है कि 5 दिन हम एक कॉन्टिन्यूस ब्राह्मण को बुलाएं, तो आखिरी के दिन, पूर्णिमा के दिन, हम 5 ब्राह्मण बुलाकर अपने घर में भोजन जिमा सकते हैं। पर डे करने की बजाय हम एक दिन में ही कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ये 5 दिन जो है, पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बहुत बड़ा उपदेश दिया था। ये उपदेश 5 दिन तक चला था। ध्यान से सुनना, ये उपदेश पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को दिया था, और धर्मराज जी को ये उपदेश 5 दिन चला था। और पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये आप सब जानते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कार्तिक मास के ये 5 दिन जो हैं, यही 5 दिनों में उन्होंने ये उपदेश दिया था। तो ये 5 दिन पितामह भीष्म को श्री कृष्ण ने अर्पण कर दिए, और कहा कि आज से कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी इन नियमों का पालन करेगा,
जो फल पूरे कार्तिक के स्नान का मिलता है वो फल उनको इन 5 दिनों में मिल जाएगा। तो पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए, स्पेशली तुलसी, आंवला और बेलपत्र, इन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। तुलसी हमारे सनातन में बहुत पूजनीय हैं, इसलिए तुलसी के बिरवे के पास जो ये व्रत करें उन्हें सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, भैंस का नहीं। आपके यहां बाजार का घी आता है और ये प्रॉब्लम है, हमारे कहने से 10 घी जलेंगे, 10 दीपक जलेंगे इन 5 दिन में, सुबह शाम एक एक, राइट। तो आप 10 दीपकों में कितना घी लगा दोगे? 200 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज़्यादा तो नहीं। 300 ग्राम नहीं, 200 ग्राम ही घी ले आओ, लेकिन वो शुद्ध लाओ और तुलसी मैया के आगे सुबह शाम वो दीपक जलाओ। बाद में एक दीपक मंदिर में भी जाके जला सकते हैं आप। भगवान विष्णु का कोई मंदिर हो, कृष्ण जी का कोई मंदिर हो, राम जी का कोई मंदिर हो, जब संध्या का समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय जाकर आप वो दीप दान कर सकते हैं। जो जमुना के तट पर रहते हैं वो जमुना जी को पूर्णिमा के दिन अवश्य दीपदान करें। जो गंगा जी के तट पर रहते हैं वो अवश्य पूर्णिमा के दिन गंगा जी को दीपदान करें। और जिन जिन के पास में आध्यात्मिक नदियां जो हैं उनको पूर्णिमा के या तो 5 के 5 दिन, अगर संभव हो 5 दिन तो आप 5 दिन जाकर दीपदान करें, अगर नहीं हो तो आखिरी वाले दिन पूर्णिमा के दिन ही 5, 10, 11, 21 जितने आप दीपक वहां जला सके दीपदान करें, दीपमाला करें। इतने में ही आपका स्वर्ग निश्चित हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जिनको स्वर्ग जाना है वो कर लें कार्तिक मास के 5 दिन, आखिरी 5 दिनों में ये कार्य आपको स्वर्ग मिलेगा।